हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप अभी तक सोए हुए हैं? तो जाग जाइए क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है करीब। एग्ज़ाम होगा फरवरी में और अभी हो गया है नवंबर से दिसंबर, मतलब 1 महीना मुश्किल से बचा है। तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, कम से कम कुछ पढ़े लिखे होंगे पूरा साल, तो आपका सब्जेक्टिव तो कुल मिलाकर के ठीक-ठाक ही होगा। नहीं है तो आप मेरे वीडियोज़ वन शॉट देख कर के कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 50% रहेंगे सब्जेक्टिव और 50% रहेंगे ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव तो साल भर की मेहनत की बात है और ऑब्जेक्टिव भी साल भर की मेहनत की ही बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक और कॉमन पॉइंट है, ये होना चाहिए कि लास्ट में आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें 10th क्लास के साइंस के सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे और एक चैप्टर में मुश्किल से 70 से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके हैं वो भी रहेंगे और जो पूछे जाएंगे वो भी रहेंगे। और अगर आप ये पूरा साइंस में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का मेरा पूरा अगर आप ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ कर लेते हैं तो साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्या होता है साइंस में 80 क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन उस पे बनाना है, तो 40 क्या 50 क्वेश्चन रहेगा यहीं से, जो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे यहीं से रहेगा। 40 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन रहेगा। तो आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, लेकिन फ़ायदा तो कुछ है नहीं बनाने से एक्स्ट्रा। तो अगर आप चाहते हैं कि साइंस में 80 क्वेश्चन में 40 आपका सटीक बन जाए, 40 से 39 भी ना हो, तो बिना देर किए आपको हमारा ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज़ देखना पड़ेगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। पीछे जो हमारा 2 चैप्टर का एक मिक्सिंग है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, उसका एक वीडियो है लगभग 2 घंटा का। उसमें 100 से कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि दोनों चैप्टर का मिला करके है और वो क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव है और जो पूछा जा सकता है वो भी है। सेकेंड वीडियो फिर आपको मिल जाएगा जो हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र एक छोटा सा चैप्टर है और उससे ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 60-70 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं जो कि हमेशा पूछा गया है उसी टाइप से और पूछा जाएगा उसी टाइप से। फिर हमारा ये थर्ड वीडियो है और इसका 2 शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप 10th के क्वेश्चन बैंक को उलट करके देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस चैप्टर से यानी विद्युत चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है फिजिक्स में। साइंस के फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसका लगभग हम 110 से 120 क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें से ये पहला वीडियो है, इसमें हम लोग लेक्चर नंबर ये फर्स्ट है, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं मात्र 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर बाकी का 60 या 70 ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये लेक्चर अगर आप कर लेते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे कि ऑब्जेक्टिव देखने का तरीका जो उस सही तरीका से देख लेते हैं तो आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो लगेगा देखा हुआ और वहाँ पे बनेगा जरूर। तरीका यह होना चाहिए कि आपको कोई भी कलम लेकर के बैठना नहीं है। ऑब्जेक्टिव कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि छाप छाप के लिख ले जाएंगे एक ऑब्जेक्टिव, कभी पार नहीं लगेगा तो पूरा एग्जाम पार हो जाएगा और आपका एग्जाम भी पार हो जाएगा और नंबर भी पार हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितना अधिक से अधिक बार आप वीडियो को देखिए और एक बार अगर आप एक वीडियो को देख लिए, अगर उसका आंसर नहीं आ रहा था तो एक बार देख लिए कि अच्छा इसका ये होता है इसका, फिर सेकेंड बार देखिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए कि क्या हम आंसर सही दे पाते हैं या नहीं। अगर आप आंसर सही दे पा रहे हैं तो आप अच्छे जगह पे हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा तब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो विद्युत चैप्टर के हम करते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। मतलब एक कूलाम आवेश जो है कितने प्रोटॉन से बनता है। तो आपको सिंपल याद रखना है 6.25 × 10⁻18 से, कितना 6.25 × 10⁻18, जो कि मैथमेटिकल सॉल्यूशन से बनता है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है कूलम 1.25 × 10⁻−19 कूलम होता है ना, उसी से बनता है ये। तो वो मैथमेटिकल में जाएंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज होकर के गोल गोल घूम जाइए, तो गोल गोल घूमना नहीं, सिंपल याद रखना। कैसे याद रखना है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है अगर पूछे, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है पूछे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आएगा क्या 6.25 × 10⁻18। क्या आएगा 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, लेकिन प्लस में होगा। किसमें होगा? प्लस में होगा, माइनस में ना होकर किस में होगा? प्लस में होगा, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है मुख्यतः, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, कुंडली है। अब अगर ये तीनों उपकरण आप देखे होंगे कहीं पे लगा हुआ, तो बताइए कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव का साइन नहीं रहता है। पॉजिटिव और निगेटिव का साइन नहीं रहता, कौन सा है बताइए। एमीटर में तो पॉजिटिव निगेटिव देखे होंगे, अगर एमीटर देखे हैं जिसमें धारा मापा जाता है, या तो आपके घर में लगा हुआ होगा मोटर का शटर में, या फिर कहीं पे किसी का इलेक्ट्रिशियन की दुकान में जाइएगा तब देख सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा है, वोल्ट मीटर में भी लगा हुआ, तो कौन सा ऐसा तीनों में आपको लग रहा है, आप खुद अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हाँ इसमें हो सकता है इसमें नहीं हो सकता है। तो कौन लग रहा है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जो है नहीं होता है, तो वो है कुंडली। कुंडली में जो है धन और ऋण का चिन्ह
नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, करा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला होता है, वीर याद रखिएगा, वीर याद रहेगा, वीर शहीद, वीर मतलब बहादुर, वीर बहादुर याद रहेगा, वीर याद रखिएगा। V बराबर आई आर, वीर याद रहेगा, VIR वीर। अब उसके बाद यहाँ पे इक्वल दे देना है V के बाद, बस V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर, फॉर्मूला याद रहेगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक और हमारा फॉर्मूला होता है जो कूलाम, क्योंकि ये V बराबर आई आर, हम जितना भी फॉर्मूला बताएंगे ना उसका एक तरीका जरूर बताएंगे आपको कि किस तरीका से आप इसको याद रख सकते हैं। कह रहे किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब ये जो हम फॉर्मूला बताए हैं, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे हम लोग जब ये 3 चीज रहेगा। कौन चीज, विभव, विद्युत धारा और प्रतिरोध, विभव, विद्युत धारा और प्रतिरोध। लेकिन एक स्टार्टिंग में ही हम फॉर्मूला पढ़ते हैं जिससे हम लोग निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट समय दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है यानी Q दिया हुआ है, और I पूछ रहा है। तो I Q T में कौन सा फॉर्मूला होता है, जो आप कमेंट में पहले बताइएगा। I Q और T में कौन सा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T। इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं, टिक, किसी चीज़ में टिक लगाइए आप, पहले टिक लगा दीजिएगा, यानी Q बराबर IT, Q बराबर IT, टिक। मतलब कि आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही बेस्ट तरीका, आप रिलेट कीजिए इस चीज़ को कि कैसे हम याद रख सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला भी आगे हम बहुत बार यूज़ करेंगे, इसके पहले बता दिए, वीर, V बराबर IR, वीर, V विभव, क्या हो गया, विद्युत धारा, ये क्या हो गया, प्रतिरोध। अब ये और ये फॉर्मूला जो है I बराबर Q बटा T, विद्युत धारा हो गया, आवेश हो गया, समय हो गया। लेकिन फॉर्मूला यूज करते समय ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है I बराबर Q बटा T, I इज इक्वल टू Q बाई T, ये यूज करते समय बस एक बात ध्यान में रखना है, कौन सा, कि समय जो है वो सेकेंड में ही होना चाहिए, आवेश कूलम में होना चाहिए। तो यहाँ पे समय जो है T दो दिया हुआ है 1 मिनट, तो क्या ये सेकेंड में दिया हुआ है, नहीं। तो T को जब हम लोग सेकेंड में बदल देंगे तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, यानी T बराबर हो गया 60 सेकेंड। I बराबर Q का मान कितना देगा, 120 बटा समय कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड, 60 दूनी के 120, यानी कि I निकल गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर निकल गया, कितना निकल गया, 2 एम्पियर। अब देखिए ऑप्शन में आप देख करके बना सकते हैं, तो यहाँ से आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T, या फिर क्यूट करके याद रखिएगा QIT, जहाँ पे QI बराबर T होता है, यानी T बराबर IQ होता है, क्या होता है, Q बराबर IT। बहुत मतलब कि इस फॉर्मूला से फिर कितना बार बना सकते हैं, देखो कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है I बराबर Q बटा T, इसका आंसर 2 एम्पियर आया, कोई दिक्कत। फिर इसको हम लोग बना सकते हैं Q बराबर IT बना सकते हैं, फिर इसको हम लोग बना सकते हैं T बराबर Q बटा I बना सकते हैं। तो ये एक ही फॉर्मूला अगर सिर्फ याद रखते हैं, क्विट, या फिर इसी का उल्टा करके टिक, क्विट, या फिर ऐसे याद रखिएगा I बराबर Q बटा T, आपको जैसे मन है वैसे याद रखिए, ये सेम ही फॉर्मूला है। तीसरा का आंसर क्या हो गया, तीसरा का आंसर हो गया 2 एम्पियर, तीसरा का आंसर क्या हो गया, 2 एम्पियर। कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, ये आप पे डिपेंड करता है। कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा प्रवाहित होता है, बताओ। बैटरी में डायरेक्ट करंट होता है कि अल्टरनेटिव करंट होता है, दिष्ट धारा होता है कि प्रतिवर्ती धारा होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। 4 नंबर क्वेश्चन मतलब हमको इतना ईजी लग रहा है, 2016 में पूछा गया था, इतना ईजी लग रहा है कि अगर आप क्लास का लेक्चर किसी से भी किए होंगे, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, सब अपने अपने तरीके से सही पढ़ाते हैं, बस आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लेक्चर में ही ये बात सुने होंगे कि बैटरी से जो विद्युत निकलता है वो कौन सा धारा होता है, दिष्ट होता है कि अल्टरनेटिव होता है, कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि बैटरी से जो निकलता है वो दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट क्या होता है, दिष्ट धारा। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा, हाँ बिल्कुल याद रहेगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो फटाक से बोलिएगा दिष्ट धारा। किस प्रकार की, दिष्ट धारा, क्या बोलिएगा, दिष्ट धारा बोलिएगा ना। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए और फटाक से आंसर फेंक के मारिए। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को
यहाँ से बहुत इस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं और बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये बताइए, आंसर जो 16 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आमीटर को विद्युत परिपथ से कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में कि पार्श्वबद्ध या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए। श्रेणी क्रम में कि पार्श्वबद्ध या ए और बी दोनों, फटाक से बताइए कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कि पार्श्वबद्ध या ए और बी दोनों, कैसे जोड़ा जाता है, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए तो। अमीटर को, और एक अच्छा अमीटर कब कहलाएगा, एक अच्छा अमीटर, कोई भी अमीटर एक अच्छा अमीटर कब कहलाएगा, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में फेंक के मारिए, जल्दी बताइए। पाँचवा का आंसर क्या होगा, जल्दी आप कमेंट में फेंक के मारिए और बताइए पाँचवा का आंसर क्या होगा। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में कि पार्श्वबद्ध में, ए और बी दोनों में कि इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। फटाक से ना है आपको, कोई दिक्कत होगा इसमें। क्या था हमारा क्वेश्चन था कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, याद रखना है श्रेणी क्रम में। अब अगर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से घुमा के पूछता है कि एक अच्छा एमीटर किसको कहेंगे, जो अधिक प्रतिरोध वाला हो या कम प्रतिरोध वाला हो, तब क्या बोलिएगा। तो जब एमीटर की बात होगी, एक अच्छा एमीटर किसको कहेंगे, तो बोलिएगा कि कम प्रतिरोध वाला ही अच्छा एमीटर होगा, कम प्रतिरोध वाला ही अच्छा एमीटर होगा। ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछता है। और एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां के बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या होता है, क्या वोल्ट होता है, कूलाम होता है, वाट होता है, नहीं। अभी पीछे पहला क्वेश्चन में ही जब विद्युत धारा हम लोग निकाले थे, जो कि आया था 2, कितना 2 आया था, 2 एम्पियर आया था ना। तो विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या हुआ, एम्पियर हुआ। विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अमीटर से किसे मापा जाता है, अमीटर से किसको मापेंगे, आवेश को, विभव को, विद्युत शक्ति को या धारा को, किसको मापेंगे। 7वां का आंसर क्या होगा, कमेंट में फेंक के मारिए, किसको मापेंगे। तो आप भी बोलिएगा, ये पूछने वाला बात है, एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। एमीटर से किस चीज़ को मापते हैं, विद्युत धारा के। 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए और फुल एनर्जी के साथ आंसर बताइए एकदम मजेदार तरीका से कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस चीज़ का बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, बताइए। तांबा का, कार्बन का या जस्ता का। शुष्क सेल में जो हमारा ऋण इलेक्ट्रॉन है वो किस चीज़ का बना होता है, तो आपको याद रखना है जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो याद रखना है जस्ता का बना होता है। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए और फटाक से आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है, 1.625 गुने 10 पावर कितना, हम बोले थे। इसका आंसर हम शुरू में ही बताए थे, जब हम बता रहे थे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। क्या हम बता रहे थे, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 गुने 10 पावर 18 बता रहे थे ना। उसी समय इसका आंसर बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जल्दी बताइए। सिर्फ सब कुछ तो सेम है, सिर्फ पावर याद रखना है। 20 होता है, -27 होता है या -19 होता है, क्या होता है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुने 10 पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुने 10 पावर -19 कूलम। इसी को उलट करके पूछ देता है एक कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो पीछे हम पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा था उसी चीज़ पे डिपेंडेंट था, जो कि हम बता चुके हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। क्या आप विद्युत धारा पढ़े हैं, क्या आप विद्युत वाहक बल पढ़े हैं, क्या आप विभवांतर पढ़े हैं। अगर तीनों चीज़ पढ़े हैं, अगर ये नहीं भी पढ़े, ये दोनों पढ़े होंगे, ध्यान से समझे होंगे कि विद्युत धारा किसको कहते हैं और विभवांतर किसको कहते हैं, तो इसका आंसर आपके पास कमेंट में फटाक से आ जाता है। क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और इस बार लगता है सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया है, तो उम्मीद हो सकता है पूछ दे। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, जिस दर से विद्युत आवेश प्रवाह करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फॉर्मूला याद है, I बराबर Q बटा T। तो I बराबर Q बटा T क्या बता रहा है, I बराबर Q बटा T बता रहा है कि आवेश का प्रवाह का दर क्या है, समय, कितना समय में वो जो आवेश बह रहा है उसी को ना कहते हैं, किसको कहते हैं, विद्युत धारा कहेंगे या फिर विद्युत बल कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। हम आपके द्विधा को करते हैं शांत और बताइए आंसर होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का परिभाषा भी पढ़िएगा तो वो यही होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना धारा होता है, माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, 10 पावर -6। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 10 पावर -6 एम्पियर। माइक्रो 10 पावर -6 एम्पियर, माइक्रो 10 पावर -6 एम्पियर, याद रहेगा। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य का प्रतिरोध 10 पावर -6 होता है। कोई दिक्कत होगा, अगर आपको इसमें दिक्कत नहीं होता है तो ये आ गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो कि 2015 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। अभी लिख लीजिए 26 में भी पूछा जाएगा। 2015 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 26 में भी पूछा जाएगा कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। धारा मापने में अभी पीछे मतलब सारा क्वेश्चन अभी तक जो हम कराए ना 12 क्वेश्चन सब एक दूसरे से रिलेटेड था। धारा मापने में किसको हम लोग काम करते हैं, मोनोमीटर को, वोल्ट मीटर को, ओम मीटर को, किसको करते हैं। धारा किससे मापाता है जी, धारा किससे मापाता है, ए मीटर से। किससे मापाता है, ए मीटर से। धारा किससे मापाता है, ए मीटर से। कोई दिक्कत होगा इसमें। अभी पीछे हम ए मीटर बताए थे ना, ए मीटर में कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, तब बताए थे ना किससे क्या मापा जाता है। अभी धारा 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। जब कोई विद्युत, देखिए कितना बार पूछा गया, सबसे पहले आप ये देखिए, फिर क्वेश्चन देखिएगा। 2014 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया और लिख लीजिए यहाँ पे 26 में पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, कोई भी चालक है उससे जब विद्युत धारा बहेगी तो उसमें गतिशील कौन होता है। क्या पूरा परमाणु गतिशील हो जाता है, या फिर आयन, या फिर प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, कौन होता है, कौन गतिशील होता है। फटाक से इसका आंसर करने फेंक के मारिए तो कौन होता है। तो सबसे पहली बात तो गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ही ना विद्युत धारा बहती है। जिधर इलेक्ट्रॉन गति होगा, जैसे कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गति हो रहा है, विद्युत धारा इधर से इधर बहेगी। हाँ, इस चीज को डिटेल में पढ़िएगा, आप चैप्टर में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन बहता है, उसी के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहता है और इलेक्ट्रॉन के बहने से ही हमारा क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या, विद्युत धारा। ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब कब पूछा गया सबसे पहले आप ये देख लीजिए। 2019 में पूछा गया, कहाँ चला गया जी 14 नंबर क्वेश्चन। 2019 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, फिर 2021 में पूछा गया है, फिर 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। क्यू, आवेश, आवेश का SI मात्रक, आवेश। आवेश को अभी हम लोग पीछे किस चीज में लिख रहे थे, आपको दिख रहा होगा सी करके कुछ लिख रहे थे ना, तो वही ना है, क्या है हमारा कूलाम। क्या है, कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलाम। याद रहेगा, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। कोई दिक्कत होगा। ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 के बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन और कमेंट में इसका आंसर फेंक के जरूर मारिएगा। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। कैथोड मतलब क्या, एनोड मतलब क्या, तो इसमें कैथोड किरण के बारे में पूछ रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि कैथोड में क्या रहता है। अभी हम लोग जिस चीज़ को ज़्यादा टच कर रहे हैं वही हमारा आंसर होगा, जो कि है इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए बिना बकवास किए हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर ले, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर कर पाए। जिससे क्या होगा, जब एग्जाम में बैठिएगा तो फील कीजिएगा कि ये सब तो पढ़ के ही आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा गया है कि पदार्थों में चालक है, कौन चालक है बताओ। कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारो, बताओ जी कौन चालक है। अवरक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी का मिट्टी, कौन चालक है। चालक मतलब जिसमें विद्युत बहता हो, चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हो, कौन होगा, एल्युमिनियम। कौन होगा, एल्युमिनियम। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। जब हम अभ्रक में क्या करंट देंगे तो पास होगा, नो। कांच में देंगे तो होगा, नो। चीनी की मिट्टी में होगा, नहीं। किसमें होगा, एल्युमिनियम में होगा। किसमें होगा, एल्युमिनियम में। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कि धात्विक चालकता पदार्थों के अंदर किस कण के गति पर आश्रित है। ये क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चन पूछा था ना कि धारा प्रवाह होता है तो किसके गति के कारण पूछा था, उसका आंसर क्या था, सेम उसी का आंसर यही होगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बस बात को घुमा करके बोल रहा है। अभी बोल रहा था क्या कि धारा के गति जो होती है वो कौन किस कण के गति के कारण होता है। ऑप्शन था बहुत सारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या क्या था। अब उसी चीज को घुमा के आपको बोल दिया है कि धात्विक चालकता। तो चालकता कब कोई पदार्थ होगा, जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह होगा। तो वही ना क्वेश्चन है कि धात्विक चालकता पदार्थ यानी विद्युत धारा प्रवाह होगा तो अंदर किस कण के गति के कारण होता है, किस कण के गति पर आश्रित। बताओ आंसर बताओ इसका जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा इसका आंसर, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा, अंदाजा ही बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही आंसर, इलेक्ट्रॉन होगा। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, इलेक्ट्रॉन पर। किस पे है, इलेक्ट्रॉन पर। एकदम याद रखना है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में
20 विभाजन चिन्ह है। बहुत इजी टॉपिक का क्वेश्चन है। हम लोगों को निकालना है अल्प मापांक, लिस्ट काउंट निकालना है। क्या निकालना है? लिस्ट काउंट निकालना है, अल्प मापांक निकालना है, जिसके लिए उसका जो हम लोगों को सबसे पहले रेंज निकालना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा, दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट है, 0 वोल्ट और 1 वोल्ट है, तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? तो इसका विभवांतर लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा। इसका विभवांतर निकालेंगे, दोनों का रेंज निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 1 वोल्ट में से 0 वोल्ट घटाएंगे और फिर इसको हम लोग भागा देंगे 20 से। विभाजन कितना हो रहा है? 20 से, तो 20 से भागा देंगे। अब बताओ कितना होगा इसका आंसर? कमेंट में फेंक के मारो। 1/20 को, यानी 20 को 1 से भागा देंगे, बताओ कौन सा आंसर होगा? क्या 0.5 होगा, 0.05 होगा, 0.005 होगा, 0.005 होगा? कौन सा होगा? ABC कौन सा होगा? फटाक से बताओ। 0.05 होगा। भागा कर लिए मन में ही। वेरी गुड। देखिए तो फटाक से बहुत इजी है। 20 से हम लोग को भागा देना है 1 में, यानी कि 0 देंगे, पॉइंट देंगे, फिर 0 देंगे, फिर 0 देंगे, 20 25 100, क्या हो जाएगा? 0.05। ये खुशी, आंसर जब कोई देता है अंदर से एकदम खुशी होता है, यार आंसर दिए, यार एकदम सही दे दिए। मतलब कि अगर 6 क्लास का बच्चा, 5 क्लास का बच्चा अगर कोई 10 क्लास के क्वेश्चन का आंसर दे दे, तो फिर अब लगता है कि कुछ तो किए हैं, कुछ तो उखाड़े हैं। जो बोलता है ना, क्या उखाड़ा है जिंदगी में, लगेगा कुछ तो उखाड़े। कह रहा है वोल्ट मीटर को, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और आंसर बताओ, ठीक है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? पीछे हम बताए थे कि, ध्यान से सुनना, पीछे हम बताए थे कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बताए थे। अब बताओ वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे? क्या होगा? हम बताए थे ना कि एमीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक उसके उल्टा, ठीक उसके उल्टा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हमारा समांतर क्रम में। और अच्छा वोल्ट मीटर वही होगा जिसका प्रतिरोध क्या अधिक से अधिक होगा, शायद। हाँ ऐसा ही कुछ। और अगर कोई पूछता है आपको ये क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ेंगे, तो क्या बोलेंगे? समांतर क्रम में। किसमें? विद्युत परिपथ में, ठीक है? ये था 19 नंबर क्वेश्चन। 19 के बाद 20 देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब कब पूछा गया है जो देखिए सबसे पहले आप। 24 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, लिख लीजिए। 26 में पूछा जाएगा। क्या है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मतलब कि इतना इजी क्वेश्चन हो ही सकता है। विभवांतर हम लोग किससे मापेंगे? अभी पीछे बताए थे, जो किससे? एमीटर से, वोल्टमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, किससे मापेंगे? एम्पियर ऑप्शन में नहीं है, ए एमीटर है, बी में वोल्ट मीटर है, सी में गैल्वेनोमीटर है, डी में इनमें से कोई नहीं है। विभवांतर किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से। किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से। एक भी गलत जा ही नहीं रहा, सब सही हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कितना बार पूछा गया, पहले देख करके आप बेहोश नहीं होइएगा। सिर्फ इतना इजी क्वेश्चन है और कितना बार पूछा गया है, मतलब कि बस मात्र पूछ दिया कि ये कर की होगा, अभी फिर पूछ देगा। आप लिख लीजिए 2015 में पूछा, फिर 16 में भी पूछा, फिर 18 में भी पूछा, फिर 20 में भी पूछा, फिर 21 में भी पूछा। अभी थोड़ा सा गैप लिया है और कंफर्म है 26 में पूछ देगा। अभी पूछ देगा। अब बताइए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? हम आपका काम को आसान कर देते हैं। ओम तो किसका होता है पता है? प्रतिरोध का होता है। एम्पियर किसका होता है? धारा का। अब बताइए वाट होगा कि वोल्ट होगा? कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। विभवांतर कैसा है मात्रक? वाट होगा कि वोल्ट होगा? हम आपके लिए आसान कर दिए, 2 ऑप्शन तो ऐसे कट कर दिए। कौन सा होगा बताओ? ए होगा या सी? क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। ये खुशी दिखना चाहिए आपको। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। विभवांतर कैसा है मात्रक? वोल्ट होता है। विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अभी से लेकर के जिंदगी भर तक आपको याद रखना है सारी बातें को। अब आ गया थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक फॉर्मूला बताए थे वीर, एक फॉर्मूला बताए थे Q बराबर आई 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 बटा टी। ये नहीं बताए थे I बराबर Q बटा टी। क्या बताए थे? आई बराबर Q बटा टी। एक फॉर्मूला बताए थे I बराबर Q बटा टी। जितना फॉर्मूला हम बार बार रिपीट करेंगे उसको याद करने जाना। एक फॉर्मूला बताए थे वीर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? कार्य पूछ रहा है ना, यानी कि ये हम लोगों को वर्क वाला क्वेश्चन आ गया। अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा क्या कि V यानी कि विभवांतर, कूलाम यानी कि आवेश। अब देखो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं, हम बहुत सब फॉर्मूला को यहाँ पे रखेंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं, सब फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। क्योंकि हम देखिए बेसिक से एकदम इसीलिए बता रहे हैं कि सोच के, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट सोच रहा होगा वही हम सोच करके आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले देखिए विभवांतर दे दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। आवेश दे दिया है यानी कि Q दे दिया है 2 कूलम, ठीक है। आवेश को कितना कार्य, वर्क, W पूछ दिया है। अब बताओ, कार्य तो जूल में मापा जाता है तो पता है। अब बताओ कि V
क्यू डब्ल्यू में क्या संबंध होता है, वी क्यू डब्ल्यू का कौन सा फॉर्मूला होता है, वी क्यू और डब्ल्यू का क्या कौन सा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर क्यू डब्ल्यू बटा क्यू, या फिर डब्ल्यू बराबर वी क्यू, इसी को ना कहेंगे। हाँ, अब देखो हम लोगों को ये भी फॉर्मूला पता था, आई बराबर क्यू बटा टी होता है। हम बार बार रिपीट करेंगे फॉर्मूला को, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ये भी पता था कि वी होता है वी बराबर आई आर, ये भी पता था वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है। क्या पता था, वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है, वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है। निकालना क्या है, डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी की तरफ आकर के गुना हो जाएगा, भी गुने क्यू बराबर डब्ल्यू, भी गुने क्यू बराबर डब्ल्यू, यानी कि भी कितना दिया हुआ है 12, क्यू कितना दिया हुआ है 2। और ये क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं, ये 2022 में पूछा गया था। अब सोचिए कितना लेवल नीचे रहता है, बस आपको फॉर्मूला देखना है कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। हम इसलिए बार बार लिख करके याद करवा रहे हैं। आई बराबर क्यू बटा टी होता है, बी बराबर आई आर होता है, और एक और हमारा फॉर्मूला होता है बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। बी बराबर दो फॉर्मूला, बी बराबर आई आर, बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। आई आर में ये हो गया धारा, आर हो गया प्रतिरोध, डब्ल्यू बटा क्यू में ये हो गया वर्क, ये हो गया आवेश। अब बताइए, अब इसको सोचना है, सोचना है जी, बताओ कितना हो जाएगा 24 जूल। इसमें मतलब सोचना पड़ेगा आपको, 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है, इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है, तो आप बहुत बड़ा गधा है। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करते हैं फॉर्मूला। अभी तक हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े, जितना फॉर्मूला हम पढ़ेंगे बार बार रिपीट करवाएंगे, और आप कहीं पे हाथ वाथ में लिख लीजिएगा और उसको दिन रात एग्जाम तक देखते रहिए, ठीक है, साइंस के एग्जाम तक। उसके बाद फाड़ के फेंक दीजिएगा। आई बराबर क्यू बटा टी, भी बराबर आई आर। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग एक सीखे हैं, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तीनों फॉर्मूला एकदम रट लो, 2 मिनट का समय देते हैं, तीनों फॉर्मूला रट लो। और क्या कौन क्या है ये जानने के लिए हम बार बार इसको रिपीट कर देंगे कि आई क्या है, आई कहीं दिख रहा है विद्युत धारा है, आर क्या है, आर कहीं दिख रहा है तो प्रतिरोध है, भी क्या है, भी कहीं दिख रहा है विभवांतर है, विभव है, कहीं भी क्यू दिख रहा है, क्यू क्या है, आवेश है, कूलम में जिसका मात्रक होता है। यानी कि आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटा टी, और भी बराबर आई आर, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। जब हम लोगों को प्रतिरोध और धारा की बात होगा और विभवांतर निकालने कहेगा तो भी बराबर आई आर का यूज करेंगे। जब कार्य और आवेश की बात होगा और विभवांतर निकालने के लिए, विभव निकालने के लिए कहेगा तो भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होगा। तीनों फॉर्मूला रिपीट कर लीजिए, क्या, आई बराबर क्यू बटा टी, भी बराबर आई आर, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। कोई दिक्कत होगा? 22 नंबर क्वेश्चन अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अभी हम फॉर्मूला बताएं, वही पूछ रहा है, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है ना, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है। तो अगर हम लोग डब्ल्यू बराबर लिखेंगे तो क्या बोले थे कि भी गुने क्यू हो जाएगा। अब डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू जो हमारा वर्क है, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। भी यानी कि विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। गुने क्यू यानी कि क्यू का मात्रक क्या होता है, आवेश होता है, आवेश होता है। यानी कि जूल बराबर वोल्ट बटा आवेश, वोल्ट गुने आवेश दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, जूल बराबर वोल्ट गुने आवेश दिखना चाहिए, या फिर ये नहीं दिख रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत है। आवेश, अच्छा आवेश नहीं दिखना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, हम तो डायरेक्ट आवेश ही लिख दिए, बताइए कि गड़बड़ बात है कि नहीं। आवेश का मात्रक ना लिखेंगे जी, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। यानी जूल बराबर वोल्ट गुने कूलाम, डब्ल्यू बराबर भी गुने क्यू, डब्ल्यू बराबर भी गुने क्यू, यानी कि जूल बराबर वोल्ट गुने कूलाम, जूल बराबर वोल्ट गुने कूलाम। कौन सा आंसर होगा, अभी भी सोचना पड़ेगा, कौन सा होगा, बी होगा। यानी कि जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट। ये था हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 के बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, और फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भी बराबर फॉर्मूला भी क्या लिखवाए थे, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू लिखवाए थे ना। तो कह रहा है 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1 वोल्ट बराबर होगा क्या, 1 जूल बटा 1 कूलाम। क्या होगा, 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल बटा 1 कूलाम, यानी कि जूल बटा कूलाम। और ऑप्शन आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 में कोई दिक्कत है बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो अभी तक आप बहुत गहरे पानी में नहीं पहुंचे हैं, अभी ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं, गहराई में जाना है। 2016 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया। भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू याद रखना है, बी बराबर आई आर याद रखना है, और क्या याद रखना है, याद रहेगा ना, क्यू बराबर आई टी क्यूट, ये भी याद रखना है, या फिर आई बराबर क्यू बटा टी। मतलब एकदम घुमा घुमा करके सब फॉर्मूला को एकदम रिपीट कर करके याद रखना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी कि जूल बटा कूलम। बात तो वही है, एक को लेके चल जाओ कहीं।
अब फिर से आगे हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लीस्ट काउंट, ये थोड़ा सा किसी को अजीब लगता है जो नहीं पढ़ता है, अजीब लगता है या फिर समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, तो कुछ नहीं करना है। लिस्ट काउंट जब भी निकालने के लिए कहेगा ना, तो उसमें दिया रहेगा या तो दो विभव दिया रहेगा जिसका हम लोग रेंज निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, या फिर दो विद्युत धारा दिया रहेगा तो उसका हम लोग अंतर निकाल लेंगे। उसके बाद कितना भाग है वो दिया रहेगा, उससे बस भागा दे देना है। क्या करना है, जो हमारा दो विभव दिया हुआ है या फिर जो हमारा दो विद्युत धारा दिया हुआ है उसके डिफरेंस को निकालना है, उसके अंतर को निकालना है, रेंज को निकालना है, कहने का मतलब है। निकालनी है, निकालने के बाद उसका कितना भाग, उसको अंकों के बीच कितना 20 विभाग है, तो 20 यानी कि 20 से भागा दे देना है बस। तो जब हम लोग 2 में 0 को घटाएंगे, 2 एम्पियर में 0 एम्पियर को घटाएंगे और 20 से भागा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2/20। तो 2 दहे के 20, 1/10 यानी कि 10 से हम लोगों को 1 में भागा देना है, यानी कि 0.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.1। 0.1 एम्पियर ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर बी हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। 1 एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, कितना 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट क्या होगा, यानी 0.1 एम्पियर होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा या नहीं रखिएगा। 25 के बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, और कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए कि सेल का विद्युत वाहक बल है। कोई भी सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या है, विद्युत वाहक बल जो है कोई भी सेल का वो क्या है। 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, 23, 3, 26 में पूछ सकता है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल विभवांतर है या सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है। अब देखिए विभवांतर है, इनमें से कोई नहीं, इसको हटाइए, ये दोनों को देखिए, ए और बी को देखिए, ए और सी को देखिए। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल है और कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया कार्य, आप पे डिपेंड करता है। क्या विद्युत वाहक बल लिखा हुआ है तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होगा कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होगा। 26 का आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। तो कोई भी रहेगा वो मारेगा ए, मारेगा ना, तो ए से मारिएगा तो एग्जामिनर चपाट से मारेगा आपको और नंबर देगा 0। ये क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, याद रखिएगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2024 में पूछा गया था। एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट है। अब देखिए आपको विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है E बराबर यानी कि W/Q। विद्युत वाहक बल बराबर विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, यही ना होता है। तो विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल दे दिया है 1.5 वोल्ट, ठीक है, और कार्य हम लोगों को निकालना है, कार्य हम लोगों को निकालना है यानी W हम लोगों को निकालना है। आवेश दे दिया है 1 किलो, एक इधर गुना होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 जूल हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, 1.5 जूल हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य क्या हो जाएगा, 1.5 जूल हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, 1.5 जूल हो जाएगा। 27 हो गया। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, वोल्टता V1 पर शक्ति P, एक प्रतिरोधक वोल्ट V2 पर शक्ति P2। दो फेज है इस क्वेश्चन का, एक हो गया V1 P1, एक हो गया V2 और P2 के प्रतिरोधक के श्रेणी में जुड़ा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले आपको R मतलब कि प्रतिरोध और वोल्ट यानी विभवांतर, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला जो है, जैसे कि पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि होता है V²/R। शक्ति विभव और प्रतिरोध के बीच का संबंध आपको पता होना चाहिए। शक्ति विभव और प्रतिरोध के बीच का संबंध आपको पता होना चाहिए। किसके बीच का, शक्ति विभव और प्रतिरोध, शक्ति विभव और प्रतिरोध के बीच का संबंध आपको पता होना चाहिए। अगर पता है बहुत मजा करने वाले हैं। P बराबर फॉर्मूला होता है V²/R। दो चीज दिया हुआ, वोल्टा में V1 पर शक्ति P1 है, एक प्रतिरोधक है, और वोल्टा V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी में जुड़ा हुआ है, अगर दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो सिंपल उसको हम लोग क्या करते हैं, R1 + R2, यही ना करते हैं, R1 + R2। तो यहाँ से P बराबर V²/R होता है। R बराबर क्या होगा, V²/P, R बराबर क्या होगा, V²/P। और यहाँ पे R1 और R2 दिया हुआ है। R1 के जगह पे V1 और P1 है, यानी कि
V1 का स्क्वायर बटा बटा P1 और R2 पे हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटा P2। अब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इसका मतलब है कि हम लोगों को R1 प्लस R2 करना है। समांतर में रहता तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 करना होता। तो R1 का मान क्या है, V1 का स्क्वायर बटा P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटा P2। V1 का स्क्वायर बटा P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटा P2। कौन सा आंसर होगा? आंसर कौन सा होगा बताइए? 28 का आंसर कौन सा होगा? हाँ, आंसर आपको दिख रहा होगा, ए होगा। क्या होगा? V1 का स्क्वायर बटा P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटा P2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं है तो बिना समय गवाए हम गर्दा मचाते हुए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा 1 के बीच का संबंध। अच्छा ठीक है, कोई आपको पूछ रहा है ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? हम बता दिए थे ना शुरू में ही, वीर V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। देखिए तो कहीं दिख रहा है V बराबर आई आर? नहीं दिख रहा है। I दिख रहा है, R दिख रहा है। तो R बराबर क्या होगा? R बराबर V बटा आई। R बराबर क्या होगा? V बटा आई। कौन सा है R बराबर V बटा आई? C में हो जाएगा। घुमा फिरा करके बात वही कर रहा है, बस फॉर्मूला पूछ रहा था। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं धारा MPI है। धारा एक नहीं बल्कि I है, धारा I है के बीच संबंध क्या होगा? किसी चालक के छोरों के बीच V, R और I के बीच संबंध पूछ रहा था। हम बताए थे ना, वीर बहादुर शेर शाह, वीर 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 वीर, तो वीर V बराबर आई आर। यहाँ से हम लोग निकालेंगे R बराबर V बटा आई। ऑप्शन के अनुसार इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? R बराबर V बटा आई। आंसर क्या हो जाएगा? R बराबर V बटा आई। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है आपको? नहीं लग रहा होगा 29 नंबर क्वेश्चन में। अगर 29 में दिक्कत नहीं लग रहा है जी, तो आइए ना 30 वाला को देखते हैं। कह रहा है एक हीटर की जिसमें प्रतिरोध 550 ओम है, प्रतिरोध दिया है 550 ओम, 220 वोल्ट, विभवांतर दिया है 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी और निकालना है क्या? विद्युत धारा, यानी कि I निकालना है। अब बताइए V R I में क्या संबंध होता है? आपको याद है वीर V बराबर आई आर, याद है V बराबर आई आर। अगर I निकालना है तो हो जाएगा V बटा R बराबर आई, होगा ना। I बराबर R इधर चलाएगा, V बटा R बराबर आई। I बराबर क्या होगा? I निकालना है, I बराबर होगा V बटा R। I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर होगा V बटा R। V का मान कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। V का मान 220 दिया हुआ है और प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है? 55 ओम दिया, ओम लिखा हुआ है, OHM, ठीक ना। 55 ओम दिया हुआ है, 55 ओम। तो हमारा V है 220, R है 55। कितना बार में कटेगा? तो हमको लगता है कि 55 चक्कर 20 से 220 होगा, 5 चक्कर 20, 5 चक्कर 20, 55 से 4 बार में कटेगा, यानी कि I बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर। I बराबर कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। I का मान कितना आ गया? 4 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना हो गया? 4 एम्पियर। 30 का आंसर क्या हो गया? 30 का आंसर हो गया ए। और बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुआ? 30 नंबर तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब आपको कमेंट में फेंक के मारना है और बताना है कि 30 में कितना सही गया। 30 में कितना सही गया कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई प्रकार का दिक्कत हो कमेंट में पूछिए और बताइए 30 में कितना सही गया। आंसर है हमारा 4 एम्पियर। कर पा रहे हैं 20 प्लस 25 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ से। तो बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर और बताइए 31 नंबर का आंसर क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला 2011 में पूछा, 16 में पूछा, पीछे भी दिखवाए थे वही पूछा था। मतलब अगल बगल ऐसे उसे घुमा फिरा करके पूछेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कि V I और R में फॉर्मूला का क्या संबंध होता है? तो होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। या फिर R बराबर पूछेगा तो R बराबर क्या होता है? तो R बराबर होता है V बटा आई। या फिर I बराबर पूछेगा, I बराबर क्या होता है? तो इधर V रह जाएगा तो V बटा R। तीनों सिचुएशन हम बता दिए आपको, इन तीनों से अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। पहला V बराबर आई आर, दूसरा R बराबर V बटा आई, तीसरा I बराबर V बटा R। ये तीन के अलावा कोई सिचुएशन नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों याद रखिए, इसके अलावा आपको कोई टेंशन नहीं लेना। अब बताइए R बराबर V गुना I होगा? नहीं, R बराबर V गुना I कहीं दिखिए नहीं रहा। R बराबर I बटा V होगा? नहीं, I बटा V नहीं होगा। क्या होगा? R बराबर V बटा I। आंसर नंबर C होगा। 31 का आंसर नंबर कौन सा होगा? C। कोई दिक्कत नहीं होगा। 2019 में पूछा गया 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है।
कौन सा सत्य है, मतलब वही फॉर्मूला दे दिया, पूछ रहा है कौन सा सत्य है। सबसे पहली बात हम आपको बताए थे कि V बराबर होता है आई आर, V बराबर होता है आई आर। तो आई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, आर बटा आई कहाँ से आ गया, क्या हो जाएगा V बराबर आई आर। हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। बताइए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, V बराबर आई आर। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, V बराबर आई आर। अगर 32 तक आप पहुंच गए हैं तो बताइए 33 ओम है, ओम है यानी कि आर, आर बराबर फॉर्मूला कौन सा सही होता है, तो आर बराबर तो होता है V बटा आई, लेकिन आई बराबर हो जाता है आई बराबर हो जाता है V बटा आर, और V बराबर हो जाता है आई आर। तीन तो फॉर्मूला है। बताइए कौन सा आपको दिख रहा है, V बराबर आई स्क्वायर आर, या V बराबर आई आर स्क्वायर, या फिर V बराबर आई प्लस आर, कौन सा होगा 33 का आंसर बताइए। वही सेम क्वेश्चन घूम घूम करके आ रहा है ना, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 33 नंबर अगर आप कर लिए तो 34 बताइए। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा में परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, या इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर क्या होगा, तो कमेंट में फेंक के मारिए। 34 नंबर का आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। 34 का आंसर बताइए क्या होगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा के परिणाम में वृद्धि, धारा के परिणाम में कमी, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, दोनों है इसका उद्देश्य, या तो वृद्धि या तो कमी। ठीक है। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी आर दे दिया है 1200 ओम, या बल्ब 220 वोल्ट भी बराबर दे दिया है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेती है, आई निकालना है। सिंपल, बस यही तो देखना है तीनों का रिलेशन किसमें कौन क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, शक्ति वाला फॉर्मूला है कौन सा है, तो आर दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, आई पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर आई है, और निकालना क्या है आई, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आर को इधर ले आओ, वी बटा आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी का मान कितना है 220 बटा आर का मान 1200। 1200 तो नहीं होगा, 120 होना चाहिए था, तो 1200 दे देगा तो आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे टाइमिंग में मिस्टेक हुआ होगा, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 120 ओम होना चाहिए, 120 ओम होना चाहिए, जो कि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा ना, 2024 में ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 120। बहुत इजी पूछता है, खाली गुमराह करता है। 120 कितना बार में लगेगा, तो 120 से जब हम लोग, या फिर 1200 ही हो सकता है, दोनों निकाल करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन बैंक है नहीं कि मिला है कि कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम लोग 1200 रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 1200 रखते हैं, आई बराबर भी बटा आर, जहाँ पे भी हम लोग 220 रखते हैं और आर का मान 1200 रखते हैं, तब 1200 में 220 से भागा देंगे, 220 से भागा देंगे 1200 में, 0 पॉइंट एक और जीरो दिए, कितना बार में लगेगा, 12 दिन तो 2400 हो जाएगा, ये कितना है 2200, एक ही बार में लगेगा 0.1, ये 1200 हो जाएगा, 0 दो में से हो गया 0, 1000 हो जाएगा, फिर 0 1200 में लगेगा नहीं, अब कितना बार में लगेगा, बरोबर 96, 8 बार में लगेगा 96, 96 9600। ठीक है, 0 से 0 गया, यानी कि लगभग 0.18 आ रहा है ना। हाँ, तो ये 1200 ही होगा, ये क्या होगा 1200 ही, 1200 से कौन सा आंसर हो गया 0.18 एम्पियर, हमको ऐसा लगा शायद नहीं, और ये पॉइंट में कुछ आएगा 0.18 के बाद कुछ आएगा, लेकिन हमारा एग्जैक्ट नहीं, लगभग कितना होगा 0.13। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को ये सीखना है कि कभी भी कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर वही आए, हो सकता है थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे दिया हो, तो उसको हम लोग अप्रॉक्स करके लिखते हैं कि अप्रॉक्स इतना आंसर होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। ये था हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, वोल्ट बराबर एम्पियर बटा ओम, या ओम यानी कि आप पहले फॉर्मूला बताइए क्या होता है, वी बराबर आई आर। अगर हम लोग वोल्ट को इधर रखें, वी बराबर आई आर, यानी कि V यानी कि वोल्ट, V यानी कि वोल्ट, V यानी कि वोल्ट, V यानी कि वोल्ट, I यानी कि एम्पियर, I यानी कि एम्पियर, I यानी कि एम्पियर, R यानी कि प्रतिरोध, R यानी कि प्रतिरोध, R यानी कि प्रतिरोध, वोल्ट बराबर एम्पियर गुने प्रतिरोध, तो एम्पियर बटा प्रतिरोध नहीं यार,
प्रतिरोध का क्या होता है मात्रक? ओम। तो ओम लिख देते हैं यहाँ सबसे अच्छा। यानी कि वोल्ट बराबर एम्पियर गुने ओम तो नहीं, एम्पियर बटा ओम तो नहीं होगा, वोल्ट बराबर ओम बटा एम्पियर तो नहीं होगा। अब एम्पियर बराबर क्या होता है जो देखिए, तो एम्पियर बराबर या तो वोल्ट बटा ओम होगा, जो कि हमारा ये आंसर है। ओम बटा वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि एम्पियर इधर रहेगा, ओम इधर जाएगा, तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर बराबर हो जाएगा वोल्ट बटा ओम। क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम। ओम 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 ओम, वोल्ट बटा ओम क्या हो जाएगा? वोल्ट बटा ओम। सी हमारा आंसर हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 के बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। 2017 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? सिंपल याद रखो कि जब गर्म होगा तार, इसका मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ गया। जितना ज़्यादा प्रतिरोध अधिक रहेगा उतना वो गर्म होगा, और जितना ज़्यादा गर्म रहेगा उतना उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। दोनों रिलेशन है कि अगर कोई तार ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा। अगर किसी का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म होगा ज़्यादा। यानी कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। कोई दिक्कत होगा? याद रखिएगा कि तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ता है। 37 हो गया। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? अभी बहुत बार पीछे हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, क्या होगा? ओम होगा। बहुत ही नीचे लेवल रहता है 10th एग्जाम में, जब साइंस पूछता है बहुत नीचे रहता है, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछता है। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप अगर देख लीजिए अच्छा से, सारा बनाइएगा, आप कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कहीं नहीं रुकिएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। अगर 38 हो गया, 39 बताइए, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? 2019 में। कि चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पे नहीं करता है? चालक की लंबाई पे करता है। जितना अधिक लंबा रहेगा ना, जितना अधिक लंबा रहेगा तार, उतना अधिक प्रतिरोध होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट पे क्षेत्रफल पे करता है। जितना पतला रहेगा ना उतना अधिक प्रतिरोध होगा, जितना मोटा रहेगा ना उतना कम प्रतिरोध होगा। चालक के तापमान पे तो अभी पीछे ही बताएं कि तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटे। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे, इस पर नहीं करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा से कोई मतलब नहीं प्रतिरोध को। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है? तो ए पर भी करता है, बी पर भी करता है, सी पर भी करता है, नहीं करता है किस पे? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है। हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर हो गया 39 का डी। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो 40 नंबर देखिए, जो कि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था कि मीटर का प्रतिरोध होता है। अब बताइए, हम बताए थे कि शायद उल्टी हो सकता है बोल दी हो तो, गलती बोली हो तो सॉरी, पर लेकिन हमको नहीं लगता है गलती बोले होंगे। कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। यही क्वेश्चन हम वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे पूछ देगा। हम क्या बोले थे? हाँ सही तो बोले थे, गलत नहीं बोले थे, ठीक है, बिल्कुल सही बोले थे कि कोई भी अच्छा एमीटर कब होगा? जब उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। प्रतिरोध जितना कम होगा अमीटर उतना अच्छा होगा, और प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वोल्ट मीटर उतना अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे रिलेशन याद रखिएगा। वोल्ट मीटर प्रतिरोध में और अमीटर प्रतिरोध में इस संबंध से एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि जितना अधिक प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना अच्छा वोल्ट मीटर होगा, और प्रतिरोध जितना कम होगा उतना अच्छा एमीटर होगा। तो अमीटर का प्रतिरोध होता है क्या? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा। जितना छोटा प्रतिरोध होगा उतना अच्छा एमीटर होगा। संबंध हम शुरू में ही ये चीज़ बता दिए थे, बिल्कुल सही बताए थे, कोई प्रकार का त्रुटि नहीं था। कन्फ्यूजन होता है इसमें बहुत बार किसका, कि एमीटर में कभी गलती से बोल दे कि एमीटर में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा नहीं याद रखना है। याद रखना है हम लोगों को कि प्रतिरोध जितना कम होगा एमीटर उतना अच्छा होगा, और प्रतिरोध जितना अधिक होगा वोल्टमीटर उतना अच्छा होगा। ये था 40 नंबर क्वेश्चन। 40 के बाद 41 देखिए, कह रहा है विद्युत का अच्छा चालक कौन है? 2020 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। चांदी को क्या बोलते हैं? Ag। आंसर यही हो जाएगा जो मेरा नाम दिख रहा होगा आप लोगों को, अमित गौरव। सिल्वर यानी Ag। क्या लकड़ी एक अच्छा चालक है विद्युत का? नहीं है। प्लास्टिक है? नहीं है। कार्बन है? नहीं है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा चालक है। कौन है? चांदी। चांदी जो है विद्युत का अच्छा चालक है। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना हुआ होता है? ऐसा अभी तो व्हाइट वाला आ गया है बॉल, जब येलो वाला बॉल देखे होंगे आप लोग जिससे बहुत ज़्यादा बिल उठता था, बहुत ज़्यादा वो हार्ड बॉल था,
कि लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का भी नहीं, तांबे का भी नहीं, लोहे का भी नहीं, किसका होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका होता है? टंगस्टन का। 42 का क्या हो जाएगा? सी। विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन होता है वो किसका होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में पूछा था, 20 में पूछा था, 22 में पूछा था, हो सकता है अभी 26 में पूछ दे। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ओम गुनी मीटर, ओम बटा मीटर, ये लिखा हुआ, ठीक है, ओम बटा मीटर, ओम बटा मीटर। ओम गुने मीटर होता है, ओम बटा मीटर होता है, इनमें से कोई नहीं है, ओम होता है। अगर सिर्फ प्रतिरोध बोलता है आपको, सिर्फ प्रतिरोध बोलता तो आप क्या बोलते कि सिर्फ प्रतिरोध बोलता और उसका ऐसा ही मात्रक पूछता तो आप बोलते कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। लेकिन ये पूछ रहा है प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। 43 नंबर क्वेश्चन अगर आप बना पाए हो तो 44 को देखिए और इसका आंसर फॉर्म में फेंके मारिए। कह रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना पड़ता है। अब दो तरह का, जब हम लोग बहुत सारा प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो दो तरह से जोड़ते हैं। एक जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में और एक जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब एक प्रतिरोध यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ है, जिसको हम लोग नॉर्मली जो है ऐसे यूज ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं ना। लेकिन जब समांतर क्रम में हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके जोड़ते हैं, ठीक है। 1/R2 समांतर क्रम में कैसे होता है? समांतर क्रम में ऐसे होता है, एक यहाँ से ऐसे निकला तो एक R1 प्रतिरोध यहाँ पे है, फिर यहाँ से ऐसे निकला एक R2 प्रतिरोध यहाँ पे है, ठीक है। इधर से एक तार गया, इधर से R1 यहाँ, R2 यहाँ, ये हमारा समांतर क्रम है, ये हमारा डायरेक्ट श्रेणी क्रम है। तो समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे जुड़ता है। श्रेणी क्रम में R1 R इक्विवेलेंट ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाता है श्रेणी क्रम का। तो कह रहा है कि कौन सा क्रम जब हम ऐड करेंगे तो प्रतिरोध का मान जो है क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए जब ऐड करेंगे तो कौन सा विधि जो है, क्या श्रेणी क्रम करेंगे तब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या समांतर क्रम करेंगे तब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जो बताइए। अब यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, पार्श्व क्रम लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम। चंदन, पार्श्व क्रम का दूसरा नाम होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। पार्श्व क्रम का दूसरा नाम क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। अब पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे? तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कब? जब कहेगा मान घटाने के लिए। लेकिन जब कहेगा मान बढ़ाने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका जो प्रतिरोध है बढ़ेगा। प्रतिरोधों को जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान बढ़ेगा। कब? श्रेणी क्रम में, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम बोल सकते हैं, पार्श्वबद्ध नहीं, पार्श्व क्रम। और समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान जब घटाना रहेगा तब। 44 के बाद देखिए 45, कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल बना, देखिए सोलर सेल, उसमें कौन सा धातु यूज होता है? यहाँ पे सोना लिखा हुआ है, सीना नहीं है, सोना है। सोना, सिलिकॉन या फिर जस्ता या प्लेटिनियम, कौन सा होता है बताइए? किस धातु का सोलर सेल बना होता है? 45 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? याद रखना है, ना ही प्लेटिनियम का, ना ही जस्ता का, ना ही सोना का, सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। याद रहेगा, सिलिकॉन का बना होता है, बिल्कुल याद रहेगा। 45 नंबर अगर आप कर लिए हो, मात्र 85 क्वेश्चन इसमें लेकर के आए, टेंशन मत लीजिए। इसका एक नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें और होगा 60 से 70 क्वेश्चन। और दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विद्युत से रहता है, तो दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो विद्युत का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, इसमें 85 क्वेश्चन रहेगा। अभी 46 पे हम लोग पहुँच गए हैं, मात्र 4 क्वेश्चन और है। और अब आपको ये स्कोर बताना है कि 46 यानी कि 46 या जब हम लोग 50 पे पहुंचेंगे तो 50 में आपका कितना जो है सही आंसर आया है। करेक्ट। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। जब कोई भी वायर हो, कोई भी चालक हो, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा? क्या चुंबकत्व उत्पन्न होगा, या फिर प्रत्यास्थता उत्पन्न होगा, या फिर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा, या इनमें से कोई नहीं। पीछे ये क्वेश्चन हम बताए थे जिसमें उसमें चर्चा हुआ था कि जब कोई चालक का
उष्मा उसमें जब बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। जब कोई चालक में हीट बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, बताए थे। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मीय प्रभाव। क्या उत्पन्न होगा? ना प्रत्यास्थता उत्पन्न होगा, ना चुंबकत्व उत्पन्न होगा ऊष्मीय प्रभाव। क्या होगा? 46 का सी। 47 है, कह रहा है कि 10 एवं 20 के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो? बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 2012 में बुड़बक बनाने के लिए पूछ दिया था, 2012 में। अब तो नहीं पूछ रहा है बहुत दिन से, लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन है। बता तो 10, यहाँ पे R1 है 10 और यहाँ पे R2, R1 है 10, R2 है, R2 है कितना? 20। R1 है 10, R2 है 20, 110 नहीं है, मात्र 10 है। अब कह रहा है कि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो R इक्विवेलेंट यानी टोटल कितना हो जाएगा? तो R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 प्लस R2, सिंपल। यानी कि 10 प्लस 20, इतना करने की जरूरत भी नहीं था ना, था 30 ओम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 30 ओम। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आंसर सी यानी कि 30 ओम हो जाएगा, 47 का सी। अगर आप 47 कर लिए हैं, बना लिए हैं, तो 48 को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। कह रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध वाले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है, थोड़ा सा इधर उधर डिजिट चेंज करेगा या फिर आर की जगह पे कुछ और दे देगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि कह रहा है कि समांतर क्रम में जब हम कोई प्रतिरोध को जोड़ते हैं, बहुत सारा प्रतिरोध को, यहाँ पे एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध है, अभी 3 ही ले रहे हैं, ठीक है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, 2 2 2 2 2 है। अब जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि दो सेम है, सब प्रतिरोध समांतर क्रम में है लेकिन सेम है, बात ये है। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 हो जाएगा, होगा ना। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 2 3/2, यानी इसको जब पलटेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2/3, 2/3। अब इससे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो और समझाते हैं, एक और हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 प्रतिरोध है, 3 की जगह अभी 4 प्रतिरोध ले लेते हैं, ठीक है, 4 प्रतिरोध ले लेते हैं, लेकिन प्रतिरोध समांतर क्रम में है लेकिन सेम होना चाहिए, इस क्वेश्चन के अनुसार सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 4 4 4, ठीक है, या फिर हम 5 5 ले लेते हैं तो और आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। 5 5 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 5 5 5, ठीक है, समांतर क्रम में। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/5 1/5 1/5 1/5, कितना कितना बार 5 है? 4 बार, तो 4 बार जोड़ दिए। 1/r इज इक्वल टू 5 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2, कितना 1 ऐड होगा? 1 2 3 4 1 ऐड होगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4/5। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। r बराबर यहाँ क्या आया था? 2/3। r बराबर यहाँ क्या है? 5/4। इससे एक चीज हम समझाना चाह रहे हैं आपको, क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब समान प्रतिरोध समांतर क्रम में बहुत सारा जुटा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल देखना है कि कितना प्रतिरोध समांतर क्रम में बहुत सारा जुटा हुआ है, तो 2 है, 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में बहुत सारा जुटा हुआ है, तो पहले 2 लिख लिए, बटा कितना है? 1 2 3 है, तो 3 से भागा दे दो, इतना जो किए वही ना है, 2/3। सेम इसमें भी देखिए कितना ओम का प्रतिरोध है, तो 5 ओम का प्रतिरोध है, कितना है, कै गो है? तो 1 2 3 4, 4 गो है, 5/4, यही ना आया। अब अगर यही क्वेश्चन ठीक है, ये समझ में आया ना। अब यही क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं और यहाँ पे एक और दे देते हैं, यहाँ पे एक और दे देते हैं, और सब सेम ही होना चाहिए, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का और ये भी 2 ओम का। तो अब बताओ इसका पूरा प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले देखो क्या है, तो 2 ओम है, कितना है, कै गो है, गिनो, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भागा दे दो, समझ में आया। अब यही क्वेश्चन कर रहा है कि R ओम का प्रतिरोध, यानी कि 2 2 2 की जगह R है, 2 2 2 की जगह क्या है? R है, और कितना है? तो N प्रतिरोध, यानी कि जब इसको गिनेंगे तो N गो है,
ये कई गो है, 1 2 3, हम लोग 5 गो था तो 5 से भागा दिए, n गो है, तो क्या हो जाएगा r बटा n हो जाएगा। समझ में आया कितना हम इसको कोशिश किए आपको रिलेट करके समझाने का, कि जब भी सेम दिया हुआ रहे प्रतिरोध, समान ओम का प्रतिरोध रहे, तो उसका जब समांतर क्रम में हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, समांतर क्रम में जब उसको जोड़ना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि कितना ओम का प्रतिरोध है, तो 5 ओम का प्रतिरोध है भाई, तो 5 ओम का प्रतिरोध सब समान है ना, तो हाँ है, समांतर क्रम में है ना, है, तो कुछ ना करो, 5 लिखो, कई गो है तो 4 गो है, 4 से भागा दो। अब वही क्वेश्चन कह रहा था कि कितना ओम का प्रतिरोध है, तो r ओम का प्रतिरोध है, कई गो है तो n गो है, तो r बटा n हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन उठा करके दिया था। ये था हमारा 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 49 में कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। कह रहा है कि बहुत सारा प्रतिरोध हम समांतर क्रम में जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं? समांतर क्रम में जोड़े हैं, बहुत सारा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या। अब अगर इसको हम लोग घटाते हैं, तो प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? अब बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ जल्दी, बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपको याद रखना है कि समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में हम जब जोड़ते हैं, समांतर और श्रेणी, तो श्रेणी में प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, मतलब बढ़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं बढ़ता है। और समांतर में क्या है? मान घटता है, प्रतिरोधों का मान घटता है। तो जब समांतर में प्रति जोड़े हुए हैं बहुत सारा का, तो मान घटा हुआ है, लेकिन जितना संख्या है बहुत सारा है, उसमें से हम संख्या घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये रिलेशन थोड़ा सा समझने में उटपटांग या कंफ्यूजिंग लगे तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना है। कह रहे हैं कि समांतर क्रम में जब बहुत सारा प्रतिरोध को जोड़ेंगे ना, तो उसका मान घटेगा, बहुत सारा को, 100 को जगह से जोड़ दिए। अब उसको हम घटाते जाएंगे तो क्या होगा? मान तो बढ़ेगा ही ना। ये कुछ सोच सकता है ऐसा रिलेशन, नहीं ना? यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, आंसर गलत लेकर के आता है, लेकिन इसी बात को समझना है कि क्या होगा? बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। 49 के बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर काउंट में फेंक के मारिए। कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है। कोई भी सेल है, उससे धारा प्राप्त करने के लिए उसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल से अधिक होता है कि विद्युत वाहक बल से कम होता है कि विद्युत वाहक बल के दुगना होता है? क्या होता है बताइए? लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे इसका कि 5 क्वेश्चन और करवा दें। हमको लग रहा है 5 क्वेश्चन और करवा देते हैं, और करवा देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम। इस वीडियो में 5 और करवा देते, ठीक है? विद्युत वाहक बल से कम। 50 के बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? मतलब जब एक से अधिक प्रतिरोध सबको हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। कैसे जोड़े? श्रेणी क्रम में, मतलब ऐसे पहला प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा, ऐसे। तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो मतलब कौन सा भौतिक राशि है जो नहीं बदलता है? प्रतिरोध तो बदलवे करता है, चूंकि बढ़ जाता है। विद्युत धारा, विभवांतर कौन नहीं बदलता है? बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं बदलता है? विद्युत धारा नहीं बदलता है, ठीक है? इसके बाद आ जाओ 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में कह रहा है यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, या फिर प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक। क्या होगा? अगर बहुत सारा हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो बताओ उसका मान घटता है कि बढ़ता है? चाहे पहले ये बताओ, घटता है कि बढ़ता है? क्या होता है? हम क्या बोले थे, याद रखो। जब बहुत सारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, कैसे? श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लेकिन जब बहुत सारा प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो प्रतिरोध का मान घटेगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा तो कमेगा। 2023 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 26 में पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। 52 का आंसर हो गया बी, 52 का बी। 53 नंबर को देखिए और आंसर बताइए। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोधन बढ़ जाता है, यह संयोजित है। अब अभी हम पीछे क्वेश्चन बताए थे, उसी से रिलेटेड है कि जब बहुत सारा प्रतिरोधक को हम लोग समांतर क्रम में जोड़े थे। कैसे जोड़े थे? समांतर, 1 2 3 समांतर क्रम में जोड़े थे। तो जब समांतर क्रम में जोड़े थे ना, तब
एक प्रतिरोध अगर घटा लेते हैं, समांतर क्रम में जोड़े थे तो प्रतिरोध का मान घटता है समांतर में, और एक प्रतिरोध अगर घटा लेते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसमें, समांतर में। किसमें होता है, समांतर में। किसमें, समांतर में। लेकिन कह रहा है कि इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से प्रतिरोध घटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो वह कौन सा होगा, श्रेणीबद्ध होगा कि कहा नहीं जा सकता इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है, समांतर होगा कि श्रेणी होगा? 53 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, श्रेणीबद्ध में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, श्रेणीबद्ध में। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन आप बताइए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी बहुत बार हम लोग ऊर्जा निकाले थे ना। ओहो, ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है, कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। ताप तो होगा नहीं, बताओ क्या होगा ऊर्जा का, क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 का आंसर बताइए, जो कि आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल का मान कितना कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल का मान कितना कैलोरी के बराबर होता है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। 1 जूल का मान कितना कैलोरी के बराबर होता है, 0.24 होता है कि 0.42 होता है, बताइए। हम आपको बता देते हैं, बी और डी नहीं होगा, बताइए ए और सी में कौन सा होगा। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी के बराबर होगा, 1 जूल जो है कितना कैलोरी के बराबर होगा, कमेंट में आंसर फेंक के मारिए 55 का। 0.42 होगा कि 24 होगा, याद रखना है 0.24 होगा, 0.24 आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये वीडियो था हमारा विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जिसको हम लोग 3 कह सकते हैं या विद्युत कह सकते हैं, विद्युत का ये था हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। विद्युत का ये था हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। विद्युत का ये था हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। विद्युत का कौन सा था, लेक्चर नंबर फर्स्ट। बस एक और वीडियो रहेगा सेकेंड विद्युत का, वो देखने के बाद आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो जा करके वो वीडियो भी जरूर देखना है, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना ही बचेगा, सब क्वेश्चन को आप आराम से बना पाइएगा, ठीक है। फटाक से इसको लिख लीजिएगा, 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल के बराबर। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी हो तो कमेंट में फेंक के मारिए।